आप सभी प्रेमी मौज में होंगे। दादा का सारा मनाया ज्योति ज्योत समाए वाला का दादा की सारी महिमा गाई जो भी है। अभी भी बहुत जहाँ जहाँ आपको हृदय में दादा के लिए ध्यान आता है, भले महिमा को गाते चलिए और ये कभी भी महिमा भुलाइएगा नहीं, ना भूलिएगा कभी भी। तो इसको अंदर में ध्यान रखेंगे और ये महिमा आपके साथ सदा ही रहेगी। वैसे आपको मन बड़ा शांत रहेगा। देखो हमारे कल शाम भगवान और बॉम्बे के जितने लोग थे, पूना वाले थे, सभी सत्संगी दादा के लिए कितनी अच्छी महिमा गाई। हम सबको दादा ने इतना प्यार किया है, इतना निष्काम सेवा में हम सबको उठाया है, इतना सब कुछ हमको दिया है, जिससे देखो सारा विश्व उनके कैसे बैठ गया। हम सब बैठे हुए थे साथ में और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा सभी हम लोग साथ में हैं और आराम से चल रहे हैं। और कितना दादा का एक एक महिमा गाते हुए देखो श्याम भगवान ने कितना बताया। बोला एक अहंकार निकल जाए, ये भी दादा हमेशा कहते थे, अभिमान न करो। एक अहंकार निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। होमय सिर्फ निकालने के लिए, देखिए जाना हमने होमय को जाना ये झूठी है, तो हम लोगों ने पहले होमय का झूठ गवाया। मैं हूँ ही नहीं, है यहाँ भगवान, हमेशा था भगवान हर जगह। बोलते थे गॉड इज़ एवरीवेयर, पर कभी देखते नहीं थे। और जैसे हम लोगों ने अपने से शुरू किया ये काम, तो होमय को हटाते ही देखिए सारे विकार खुद ब खुद चले गए। कितना पांचों विकारों के लिए भगवान श्याम बोलते हैं। और कितना अच्छा बोला, दादा के ज्ञान में वो शक्ति है जो मन दर्पण को साफ करती। अब देखिए हम सबका दर्पण है आईना, आँख तो देखती है पर तस्वीर कहाँ बनती है, हमारे अंतःकरण में। तो अंतःकरण अगर हमारा साफ है वचनों से, क्योंकि द्वैत हम भ्रम देखते नहीं, तो द्वैत जब भ्रम नहीं देखते, और गीता भगवान सदा कहते थे किसी का दोष न देखो। गुरु नानक साहब की बात बताते थे हमेशा कि दोष न जानो, मनुष्य की देह भले धारण करिए पर इसमें दोष नहीं है, ये मैं आया हूँ इस रूप में। नानक जो बोलते हैं गुरु नानक साहब कि मैं इस शरीर में आया हूँ। सबना जीवा का एको धाता बताते थे, सब जीवों को धारण करने वाला एक ही परमात्मा है। गीता भगवान इसके ऊपर बोलते थे किसी का दोष न देखना। कितने अच्छे हमारे को बोलते थे, संस्कार लेके घर में जाओ एक का भी दोष न देखना। नौकर चाकर के लिए भी मना करते थे, ये किसी का दोष न देखना, वो भगवान है। तो अंदर में हम लोग अंतर ध्यान करते थे, भगवान है, दोष नहीं देखना है, दोष नहीं देखना है। इस तरह से घर के कितने हमारे पास उन दिनों तो 10, 12, 15 मेंबर होते थे, कोई न कोई किसी न किसी में बात होती भी होगी, पर हम नहीं बोलते हैं। सब सत्संग में इतना प्यार करते थे, दोष न देखो। इतने सत्संगियों के पास आते थे, वहाँ भी दोष नहीं देखते थे। अगर किसी की बात किसी को बोलते थे, वो सावधान होकर हमको बोलता था, खबरदार आज तो मुझसे बात करी फिर न करना। किसी में भी दोष नहीं देखते थे। तो आदत ही हमारी हट गई, गलती देखने की हमारी आदत ही हट गई। हम किसी की मिस्टेक कभी देखते ही नहीं थे। हम सोचते थे हम क्या करें, हमारी संगत और कंपनी अगर अच्छी होती ना, तो ये आदतें संगत से सीखी जाती है। कंपनी हमारी बैड होती है तो हमारे में भी लक्षण वैसे ही आ जाते हैं। तभी तो सब लोग बोलते थे कंपनी, गुड कंपनी ढूंढो। गुड कंपनी जहाँ भगवान की बात हो, गुडनेस हो, हम सबकी अच्छाइयाँ करें, जो भी उनमें गुण हो ना उनका हम वर्णन करें। जैसे ये गुणों का वर्णन होगा तो हमारे हृदय में भी सबके लिए प्रीति जागेगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान का अक्ष पड़ता था। तो दादा हमेशा आज दिन तक कहते हैं कि हमारे अक्ष मिटेगा ही तब भगवान का ये, जब दर्पण को साफ करेंगे। तो दुनिया में दर्पण देखो किसी का भी साफ नहीं होता है, सबके मैले दर्पण। दूसरा देखते हैं ना, दूसरा देखने से ही मैला हो जाता है, अदर इज़ हेल, एकदम नर्क बन जाता है। तो हमारे को गीता भगवान सदा सिखाते थे, जाओ भगवान देखो, जहाँ माफ़ी मांगो। हमेशा ये धुन उनकी रहती। जहाँ 5 मिनट बैठे, बोला उधर भी जाते हैं ना, गुरु के घर में किचन में जाता है, वहाँ भी भगवान देखना, वहाँ कर्म न बनाना जाके दूसरे के साथ, और भगवान देखना। भगवान देखते देखते हम सबको खड़ा कर दिया। ये उनकी एक ही रट होती थी कि अगर हम किसी को बात बताते थे, कहता देखो फिर शरीर देख के आए ना तो भगवान नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, अभिमान तुमको आ जाएगा,
तुम कभी किसी को पकड़ नहीं पाओगे। और ऐसे नहीं, अंतःकरण साफ करो, तुमको दिखेगा ही अक्ष भगवान का। अनेक बातों से हम ऐसा करते करते प्रैक्टिस गुरु के कहने पर हम लोग सब किनारे हो गए। हमको कभी किसी में दोष नहीं दिखाई देता है, आज दिन तक नहीं दिखाई देता है। हम साफ सबसे बात करते हैं, ये क्या बात है, कैसे है। और जब सत्संगी आपस में ग्रुप बनाते हैं ना, वो झूठ सच बोलते हैं। तो उनके झूठ सच बोलने से क्या है, संगत पर असर पड़ता है ना। जैसे कोई भी आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी तो सदा ही आती है, जाड़ा भी आता है। तो अगर कोई नहाता नहीं है तो किसी के पास भी खड़ा होगा तो उसके अंदर से पसीने की बदबू आएगी। हम लोग उसको बोलेंगे जाओ पहले नहा के आओ, साफ़ सुथरे हो के आओ। फिर वो जैसे साफ़ सुथरा हो के आएगा तो देखेंगे कि वो खुशबू आ रही उसमें से, पाउडर भी लगाएगा तो खुशबू आएगी। तो ये सभी बात में अंदर में ध्यान देते थे। कोई भी किसी के अंदर बुराई है तुम उसका संग करो, सिर्फ तुम्हारे पास खड़ा हो तो बुराइयाँ मिनटों में तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। देखो बच्चा छोटा होता है, बाहर जाता है, एब्यूज़ करना कितना जल्दी सीख लेता है, गाली। और उसको अगर अच्छी बात सीखने को मिले तो बड़ी देर से सीखता है। तो ये सभी बातें हमारे अंदर गीता भगवान सदा ही डालते थे, किसी का दोष न देखना। हम लोग घर से तभी छूटे, वरना कर्मों की गति तो इतनी गहन है कि लेखे अगर भगवान हमारी बातें तो छूट नहीं सकते, लेखे कबहू न छूटे। हम लेखे लिखने बैठे तो इस बात से हम कभी नहीं छूट सकते, पर एक सतगुरु छुड़ाता है। जैसे सतगुरु ने कहा भगवान देखो, तो हम छूट गए। जो हम जब बोलते हैं ना जन्म मरण का चक्कर गुरु छुड़ाता है, तो ये चक्कर है। जैसे आज हम किसी से बुराई करते तो हमारा चेन बंध गई ना, उसके साथ कर्म बन गया। अब उसी जगह हमको गुरु ने बोला भगवान देखना, तो हमारा जन्म मरण चक्कर उसी समय खुल गया। हुक को खोलना गुरु सिखाता था, और हुक को बंधन में डालना ये दुनिया सिखाती है। और इसके साथ जुड़ जाओ, जैसे मोह में अंधे। और जैसे हुक को खोलना था तो दादा ने कहा क्या बोला, बोला निष्काम सेवा के द्वारा इसको प्रीत करो, भगवान है इसको प्यार करो। माना बंधन खुला। और अपना और पराया देखकर मोह किया तो बंधन बंध गया। ये कितना अच्छा तरीका गुरु सिखाता है। कहता है भगवान भाई देखा अपना, बहन देखा, माता पिता देखा, बंधन का बन गया। बंध गया माना इसके साथ ही चक्कर में रहोगे, इसी फैमिली में आओगे। और उधर गुरु हमको सिखाता है भगवान देखो, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, कहाँ भी है भगवान देखो। तो भगवान देखते ही बंधन खुल गया। और भगवान नहीं देखा तो बंधन बंध गया। तो बंधे हुए बंधन को सबको बड़ा प्यारा अच्छा लगता है। अरे मेरा भाई है, अरे मेरी बहन है। और इससे अच्छा अगर हम कहें भगवान है तो क्या वो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों को आदत डाली भगवान देखो, बार बार भगवान नहीं देखते थे तो गीता भगवान कहते थे भगवान देखो, माता कहती थी भगवान देखो। हमको इस बात से छुड़ाती थी हमेशा। तो जीते जी हमारा जन्म मरण का चक्कर गुरु काटता है। ये है हमारी कटिंग, बाकी और कोई कटिंग नहीं है। यही सिखाते, बोला भाई नहीं पर भगवान, माता पिता नहीं पर भगवान, बहन नहीं पर भगवान, ऑफिसर नहीं पर भगवान। माना बंधन का चक्कर खुला। और अगर बांध दिया, अरे ये तुम्हारा ऑफिसर है, तुम इसके अंडर रहो, ऐसा रहो, ये तुम्हारा काम करता है, इसको ऐसा, तो हम बंधते जाते थे। ऐसे ही हम सारे संसार से बंध गए। भाई ये नौकर है, ये फलाना ऐसा। तो माता कहती थी हमेशा नौकर न देखो, देखो हमारा भगवान सेवाधारी है, सेवा करने इस रूप में आया है, उसको कभी भी दोष दूसरे में न देखो। तो कितनी हमारे को बंधन काटने की वहीं से सिखाई। तो सतगुरु हमारा बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हटे। हम विकारों से हटने लगे और सतगुरु ने बंधन काटे। वरना और किसी तरह से बंधन नहीं करता, गुरु बार बार ठक ठक करता है भगवान देखो, जड़ चेतन में भगवान देखो। तभी कितनी बार मैं दादा की बात सदा ही याद करती हूँ। अरे दादा कहता है रुमाल भी भगवान है, चप्पल भी भगवान है, हमेशा देखो हमारा कलम भी भगवान है, हमको मदद करता है, जड़ चेतन में भगवान है। ऐसे करके हमको उठा के खड़ा कर दिया। बाकी बंधन और किसी तरीके से नहीं कटेगा कि मरते दम तक कटेगा, ये हम जीते जी काटते ही चलते हैं। अगर चेन बनी नहीं तो हम बंधन में जाएंगे ही नहीं। मनुष्य का चक्कर हमारा यहीं से खुला। रोज़ देखो भगवान, रोज़ देखो भगवान। और दादा कैसे थे, बड़े मज़े थे। 5 मिनट शुरू करो, फिर 10 मिनट,
फिर 15 मिनट, ऐसे करके तुम सारा दिन देखेगा। होशियार करके हमको खड़ा कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हम अपने जीवन में देखते हैं कि दादा ने रोज़मर्रा की तकदीर बातों से हमारे को छुड़ा दिया। ऐसे ही गीता भगवान ने, ऐसे ही माता ने, और आज दिन तक हमारे श्याम भगवान है, मीरा भगवान है, नारायण भगवान, सब छुड़ाते हैं। कल भी कितनी बातें सबने बताई दादा के जीवन की, बस सिर्फ इसी से भगवान देखते हुए हमारे बंधन सारे कट गए। जब हम दूसरा देखेंगे तो बंधन होगा ना, जब देखेंगे ही भगवान तो कोई बंधन नहीं होगा। तो ये सब बातें धीरे धीरे करके हमारे अंदर डाल दी। तो ये करते 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 हम ऊपर उठ गए। और किसी तरीके से नहीं, कहते ना सतगुरु कैसे बंधन काटता है, ऐसे बंधन काटता है। हमारे को किसी की बुराई न दिखाई दे। गीता भगवान तो इस बात पे बहुत बोलते थे, बोला दोष न देखना, घर में जाना किसी का दोष न देखना, यहाँ भी सत्संगियों के साथ रहो, दोष न देखना। कभी हम लोग बोलते भी थे ना दोष, तो कहते थे नहीं मेरे को न बताओ, और जाके उससे माफ़ी मांगो, जाके भगवान देखो। बार बार हमको सुजागी देती थे। गुरु के साथ रह के जैसे हमारे को आँखें हमारी खुल जाती है। अभी तो जब हम दूसरा देखते हैं तो समझ लेना आँखें बंद है। जैसे सूरदास मन, अंधा मन, वो क्या करता है, तरीके तरह तरह के ढूंढता है, इतने रिलेशन जोड़ता है। एक ही इंसान थे, वो है भगवान, पर रिलेशन मेरा तो भाई है, मेरा तो पति है, मेरा तो पिता है, मेरा तो भाई, ऐसे करके हम लोग बंधन जोड़ते हैं। पर गीता भगवान ने कहा एक ही बंधन है सच्चा आत्मा का, उसके साथ जोड़ो। नाता हमारे को उससे जोड़ दिया। तो ये सब बातें हमारे को बड़ी सुजागी में आती है। इसलिए हम लोगों को सतगुरु चाहिए और पूर्ण गुरु चाहिए, बाकी दुनिया के गुरु नहीं चाहिए। इसलिए हमारे गुरु की मेहनत बहुत है, हर बात पे पग पग पे हमको सुधारना, ये हमारे गुरु की मेहनत है। जैसे ABCD सिखाई, तो अगर ए है तो ए से क्या है, तो ए से बताएगा अम्ब्रेला है, तुम्हारे को छाता की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करेगा। बी से क्या है, तो बी से बेबी है, बी से बॉल है, ऐसा सिखाएगा। तो हमारे को एक एक बात सिखाई है गुरु ने, तस्वीरों के द्वारा भी सिखाई है, ऐसे बोलकर सिखाई है, घर में दिखाकर सिखाई है। ये सब बातों से बोला वहीं तुम देखो पिता को पिता और माता को माता, वहीं देखो ये दोनों भगवान है। तो तुम्हारी अंदर से भावना ऐसी जगेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जागेगी। हम लोगों ने घर में भक्ति करी और सारी श्रद्धा भक्ति जग के हम गुरु के पास गए, जाते रहते थे, आते रहते थे, बातें करते रहते थे। धीरे धीरे करके ही हमारी सारी श्रद्धा ऐसी भगवान में हो गई, निराकार में हो गई, जो साकार निराकार एक ही लगने लगा, बिल्कुल एक ही है। निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। देखने में भले मनुष्य आए, पशु आए, पक्षी आए, क्या भी आए, पर भेद कोई नहीं है। भेद भरम है, कहीं ये कुछ मुझे कर न दे। भरम तो ऐसा हटाया कि भगवान के सिवाय, और उसमें भी अगर प्रकृति में मेरा अपना बीज होगा तो मुझे फल मिलेगा। अगर मेरा अपना बीज नहीं, हमने भगवान देखा, तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो भरम भी हमारा हटाया कि दुनिया में कोई हमारे को गिराने वाला नहीं है, कोई सताने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर है भगवान। तो हमारे अंदर से भेद मिटाया कि जड़ और चेतन अलग नहीं है, एक ही भगवान है। ये भरम मिट गया हमारे अंदर से, और भेद हमने जाना अच्छी तरह। अरे भेद ना रखो, भरम न मिटाओ। भरम ऐसे कि हमारे को कुछ कर्म का फल न मिले, बोला तुमने किया नहीं तो तुमको कभी नहीं मिलेगा, डरो नहीं, तुमने जब किया नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं, सीधा सीधा सिखाते थे। तो भेद और भरम दोनों गुरु ने मिटाया, एक भगवान की बात बता के। और ABCD बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, और ये सारी ज़िंदगी हमको याद है कि इतना सब पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये कभी भूलते ही नहीं, याद आती है हमारे को। तो इसमें चलते चलते हम लोग का सारा स्वभाव ना, जिसको कहते हैं कि वो बन जाए, वो स्वभाव बन गया। जब भगवान देखेंगे अंदर से, तो वो क्रोधी कभी नहीं आएगा, कभी मोह नहीं जागेगा, इच्छा कभी नहीं होगी, सेवा का भाव ही आएगा। तो सेवा करते करते हम आराम से निकल जाएंगे। दोस्ती का नाता, गीता भगवान कहते थे मुझे अपना दोस्त समझो, दोस्ती के नाते में चलो। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी मन की बातें अपने गुरु को बताई, और गुरु ने उसके प्रति हमको ज्ञान दिया। तो सारा हमारा स्वभाव
ये गंदी आदतें पड़ती है संगत से, और संगत से हमारे को हटा दिया। हम संग से जैसे ही हटे, सत्संगियों के संग में आए, तो ये बातें अपने आप सीखनी नहीं पड़ी पर आ गई। जब वो भगवान देखता है बोला हम भी भगवान देखेंगे, जब वो ऐसी बात करता है तो हम भी ऐसे करेंगे। तो होशियार बना के हमारे को खड़ा कर दिया। तो कभी भूलना नहीं इस बात को, ये सब गुरु कृपा है, नहीं तो हम सभी इंसान आपस में टक्कर मारे। कैसे दादा बोलते थे करतूत पशुओं के हैं और तुम्हारी मनुष्य की ज़ात है, अपनी ज़ात को लजाओ नहीं। मनुष्य क्या ऊंचा शान होता है, ये तुमको भगवान देखने की बताएगा गुरु जुगते, तुम सब में भगवान देखो। हो कर के मनुष्य हम नीचे क्यों गए, पशुओं की ज़ात में क्यों चले, पशु क्यों बन के चले। तो सुजागी इसने दी और सदैव सुजागी में हम ऊपर चढ़ते गए। तो ये सब बातें अंदर में अच्छी तरह जानो और जान करके ऐसा अपने को निश्चिंत कर दो, भाई इसके अलावा और कुछ मुझे देखना नहीं, सुनना नहीं। ये सब बातें जाननी है, अंदर में देखो फिट रहना है। तो ऐसा करते करते हम सबका स्वभाव बन गया। सत्संगी वाला स्वभाव प्यार वाला, भगवान देखेगा प्यार देखेगा, बस कोई कर्म नहीं बनेगा। द्वैत भी नहीं है, भरम नहीं है, भेद नहीं है। तो भेद भरम से हमको भगाया गुरु ने, और मनुष्य का ऊंचा शान। ये तो देखो हो कि मनुष्य हम नौकरों की तरह चलते थे, मुझे सारा दिन काम है काम है काम है। दादा ने कहा कामी पुरुष बन के न चलो, तुम अंदर में कभी न बोलो, बोला करने वाला भगवान है, तुम नहीं करने वाला है, आप ही आप वो कर्म करता है, देखो कैसे कर्म होता है। फिर जब हमको गीता भगवान ने पढ़ के सुनाई और सारा उसका अर्थ और भाव हमारे को दिया, तो हम समझ गए उस बात को कि ये हमारे को दिखाई देता है कर्म जैसे मैं और तुम कर रहे हैं, पर ना हम कर रहे हैं ना तुम कर रहे हैं। ये कर्म प्रकृति में अपने आप है। ये इतनी होशियार बात दादा ने बताई है और गीता में भगवान कृष्ण ने एक्सप्लेन करी है कि कर्म प्रकृति में है अर्जुन, आपसे आप ही है। बहुत अच्छी बात हमारे को बताई है। हम लोग नहीं तो कर्म का करता, कोई ना कोई सबको बोलते थे, लेबल लगाते थे, ये इसने क्या ये इसने क्या। अब बिल्कुल भी लेबल नहीं लगाते, जो भी कर्म करता है भगवान के द्वारा होता है। प्रकृति में सतो रजो तमो 3 गुण ऐसे समझा दिए भगवान ने, बोला ये कर्म वो करते हैं। सतो तत्व में वर्तन करता है, रजो रजो में, तमो तमो में, बोला सबके शरीर में ये 3 गुण हैं। इसीलिए इन गुणों के आधार पर सारा संसार में मनुष्य चलता है, हंसता है, खाता है, पीता है, ये गुण है। पर इन गुणों से ऊपर होने के लिए अपनी देह की होमे को अच्छी तरह जानता है। बाकी तो कर्म संसार में सभी के होते रहते हैं, और इसमें जो मानता है ना मैंने किया, वो फंस जाता है। मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, किया प्रकृति के द्वारा, आपसे आप हुआ। क्योंकि देह में ये प्रकृति है, देह को हम प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति में गुण है। तो गुण अवगुण जो भी है उसके हिसाब से ये कर्म करता है। और जैसे जैसे इसको विचार उत्तम होता है तो प्रेरणा भगवान की मिलती है, ये करो। और नहीं अगर उत्तम होता है, कीचड़ में बैठे हैं तो विचार ही हमारे गिरे हुए हैं नीचे, तो हमारा ये सब नीचे हो जाता है। इसको अच्छी तरह जानने के लिए हम सबको भगवान का आधार, गुरु का आधार, पूर्ण गुरु, पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्तियाँ हमारी पूरी हो जाती हैं। पीछे हंसते खेलते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमको श्रद्धा भक्ति के द्वारा, जैसे भगवान देखने के लिए युक्ति बताते थे, तो भगवान देखते देखते हमारी भगवान का सिमरन भी हो जाता था और हमको इसमें सारी युक्तियों के थ्रू ज्ञान मिल जाता। एक चमक हमारे अंदर आती, क्योंकि मैं भगवान की दृष्टि रखता हूँ। तो परमात्मा की दृष्टि करते ही तुम्हारे अंदर ये तेज उत्पन्न होगा, उस तेज से तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी हम लोग इस बात को ले करके सदैव चलते हैं, ही भगवान। सब लोग कितना हम लोग को चढ़ाते हैं, अरे आपके सत्संग में सिर्फ भगवान ही भगवान है। मैंने कहा हाँ, उसी से तो हम लोग छूटे हैं। जब इतना राम रतन धन बोलते हैं मुख से और देखते भी हैं और प्राप्त होता है, बस हम लोग सत्संग करते हैं, आपस में बैठ के ये बात सदा ही अपने को याद दिलाते हैं। तो देखिए याद करते करते मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से देखो अंदर में क्या क्या गुरु की कृपा है। ऐसा अगर गुरु न मिलता और मिला है, माना समझ लो हमारा मोक्ष पद तैयार है। उत्तम बात। हाँ हाँ,
तो ये जो है हमारे को उत्तम पद मिला है, और उत्तम पद के द्वारा हम, गुरु अगर न मिलता तो हम क्या करते। आज एक भजन वो गाती है कि गुरु न मिलता तुम तो क्या करते। सच्ची बात है, क्या करते, भटक जाते इस राह में। तो उसको अच्छी तरह से जानकर हम लोगों ने अपना जीवन सफल किया है। और ऐसे अगर पूर्ण गुरु मिला, माना पूरी हुई युक्त, अब हमारी युक्तियाँ सब पूरी भगवान ने कर दी। अब हम इस जन्म में मोक्ष पद है, मोक्ष पद भगवान देखा और जीते जी मुक्त हैं। दादा इस बात को बहुत बोलते थे, मतलब मरने के बाद किसने देखा विदेह मुक्त। हम जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त का बहुत अंदर में सिखाते थे। जीते जी भगवान देखो, तुम यही मोक्ष पद पार लो। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी। तो कहते कहते दादा ने कहा भगवान देखो, भगवान देखो, हमको इस युक्ति के द्वारा हमेशा के लिए उठा दिया। और ऐसा पूर्ण गुरु मिले और हम मोक्ष पद को न प्राप्त करें तो अच्छा नहीं लगेगा। अब रह रहे हैं संसार में, भले वही संसार, वही जगदीश, वही सब कुछ है। अब भगवान दिख रहे हैं, देखिए सारे कर्मों का खाता अपने आप ही भगवान दिख रहे हैं, कट जाएगा और मोक्ष गति मिलेगी। हम सभी जगह जाकर मुक्त पद को, मुक्त नर होकर गुजरेंगे। जीवन मुक्ति का मज़ा ही अनोखा है। जीते जी न इच्छा है, न चाहना है, न राग न द्वेष, कोई विकार नहीं, किसी बात का अभिमान नहीं। चाहे जड़ चेतन वस्तुओं धन दौलत है तो भी अभिमान नहीं, और राग द्वेष नहीं, कोई विकार उत्तेजित नहीं। अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध। दादा के इस ज्ञान से दर्पण साफ हो गया है। शब्द किसी को उल्टा सीधा बोलते नहीं, सब जगह भगवान ही भगवान देखते देखते मोक्ष गति यहीं पर मिलती है। जीवन मुक्ति का मज़ा हम सब लूटते हैं।